मैंने ये चैनल बहुत ही समय के बाद मैं काफ़ी समय से इस चैनल के बारे में सोच रहा था कि कोई ऐसा चैनल लाऊं जो बच्चों के काम आए। उसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स या जो भी बच्चे डिमांड करें अच्छे से अच्छे। आज के समय में आप देख पा रहे हैं एजुकेशन उतना डिजिटल होता जा रहा है कि लोग जो ऑफलाइन स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन सभी बच्चों के लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया है कि जो बच्चों को डाउट्स होंगे, जो भी उनके रिगार्डिंग एग्जाम से रिगार्डिंग समस्याएं होंगी, वो इस चैनल पे हम क्लियर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मनीष सागर है और मैं SSC CGL 2022 क्वालिफाइड हूँ, जिसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट जो टीए की जो पोस्ट हुई थी ये अलॉट हुई थी। एक्चुअली इसमें जो मेरी पोस्टिंग थी वो उड़ीसा के अंदर थी, जहाँ से मैंने अभी फिलहाल के लिए एक्सटेंशन लिया हुआ है। तो मैं अभी फर्दर स्टडीज अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा चैनल क्रिएट करूँ जिससे मेरे खुद के भी कंसेप्ट क्लियर हों और बच्चे जो भी वो डिमांड करते हैं वो भी मैं बच्चों को समझा पाऊँ। तो ठीक है, आज एक छोटे से कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी ने सुना होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो कोई भी 3 वर्ड्स अगर ये हमारे पास दिए हो, कट करना। रेशियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। हमें एग्जामिनर पूछ लेता है कि ए और बी 2 वर्ड्स हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हमें बताइए। तो इसका एक सबसे शॉर्टकट तरीका है कि x = b² अपॉन a। अगर आप ये फॉर्मूला सीधा इन दोनों वैल्यूज में लगा देंगे तो इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन हमें आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 20 एंड 35। तो अभी मैंने जैसे ही आपको फॉर्मूला बताया, मान लीजिए कोई भी वैल्यू a है और ये b है। अब हम इन दोनों के 20 और 35 हमारी a और b की वैल्यूज है, हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना। तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया कि थर्ड प्रोपोर्शनल मान लीजिए अगर x है तो b² यानी कि 35 का स्क्वायर अपॉन 20। ये हमारा, आप इसको सोल्व कर लीजिए फर्दर। जो भी कैलकुलेशन आपको अपनी अच्छे से अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप आज के समय में CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो कैलकुलेशन पे आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना होगा। तो ये हमारा 7,533 ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया 20 एंड 35 के। अब देखिए दोस्तों, ये देखते हैं कि हमारा सेकंड कंसेप्ट थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में अभी हमने जाना। अब हम नेक्स्ट जानते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हमें फाइंड करने के लिए दे A, B एंड C का, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये समझिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल इसको कह रहा है कि इस कंसेप्ट से मतलब क्या है कि A/B है, ये प्रोपोर्शनल है C/X के। तो हमसे एग्जामिनर की x का वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की जिस तरीके से A और B प्रोपोर्शनल है C/X के, तो यहाँ पे ये x क्या होगा जिससे कि ये रेशियो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। इसका मतलब सिंपली ये है A/B जो है हमारा बराबर होगा C/X के। सो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, x = BC/A। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए किसी भी एग्जाम में। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते हैं एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। तो देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल में फाइंड करना है फॉर एग्जांपल 4, 16 एंड 7 के लिए। तो अभी मैंने आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट अभी बताया इसका कि फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लीजिए x, तो वो क्या होगा BC/A। कंसिडर इट A, B एंड C। मान लो ये हमारा A है, ये B है, C है। एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट इसीलिए समझा रहा हूँ कि जिससे एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो x की वैल्यू क्या बताएगी फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए, BC/A यानी कि 16 × 7 डिवाइडेड बाय 4। सो 4, 4, 16 = 28। ये हमारा आंसर होगा। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया हमारा 4, 16 एंड 7 का। चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल पूछा जा रहा है कि हमसे दे दिया जाता है A/B, जैसे गिवन है कोई भी रेशियो 5/6
और B/C 4:7। तो हमसे यहाँ एग्जामिनर पूछेगा कि A/B/C का रेशियो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इजी है शॉर्टकट मेथड, इसका कोई नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या लिखिए, A, B और C, इन तीनों को आप रेशियो में लिख लीजिए अपने रफ नोट पे, जो भी आप जहाँ भी आप अपना सॉल्यूशन लिख रहे हैं वहाँ पे पहले A/B को आप इस तरीके से लिखिए 5/6 और B/C इसी के नीचे यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए 4/7। अब देखिए सबसे मेन चीज, जो सबसे मेन पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि जो हमारा B यानी कि ये दोनों में कॉमन टर्म है, हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है। इसको इक्वल कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 6 और 4 को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। अगर हम 6 को मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2s are 12 एंड these are 4 3s are 12। सो हमारा ये जो रेशियो है ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा 5। इसको भी जब इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी आप जानते हैं, जब हम रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एंड में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो दोनों एंड में करना होता है। अगर हम 2 का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे भी करना पड़ेगा, 3 का इससे कर रहे हैं तो इससे भी करना पड़ेगा। अब हमारा रेशियो क्या बन जा रहा है, 5 2s are 10। अब जब ये कॉमन है तो हम इसको कॉमन एक ही लिखेंगे, 4 3s are 12 या 6 2s are 12, वो एक ही बात है, और 7 3s are 21। ये हमारा A/B/C का आंसर। देखिए कितना सिंपल, कितने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। जब भी A/B/C पूछे जो कॉमन टर्म है यानी कि B हमारा इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो आपको B को एलसीएम लेके किसी भी तरीके से इक्वलाइज करना है, उसके बाद हम अपना ये A/B/C बता सकते हैं। मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन में। और CBT एग्जाम के दोस्तों सबसे बड़ी यही खासियत है कि क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में हम समय कितना दे रहे हैं, किस क्वेश्चन को कितना समय दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आप सभी से सपोर्ट चाहता हूँ, ये चैनल मैंने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है उन सभी बच्चों के लिए जो महंगी महंगी पढ़ाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो इस चैनल के माध्यम से जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश की भी एक सीरीज लाने वाला हूँ। इंग्लिश के मैं आपको बता रहा हूँ रोज 10-10 कंसेप्ट ऐसे सिखाऊंगा कि आपको इंग्लिश में उससे अलावा कहीं किसी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप नीतू सिंह मैम वगैरह काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन जब तक वो कंसेप्ट या वो रूल्स आपके दिमाग में नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आजकल के कंपटीशन में तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन क्रैक सिर्फ वही कर पाते हैं जिनको अपने कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है, कंसेप्ट स्टडी, कि सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।